focus on your goal. My best life lesson. तो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि फोकस ऑन योर गोल, माय बेस्ट लाइफ लेसन। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। जो आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो दूसरे का, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का मोटिवेट है भाई। बाकी आपको खुद को, माइंड को अपने अंदर से मोटिवेट करना पड़ता है। जब तक आप अपने अंदर से मोटिवेट अपने आप पे नहीं लाओगे तो ये मोटिवेशनल जैसी चीज़ का कोई महत्व तो नहीं होगा। लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हो, गोल के प्रति आपका कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। एक एक बूंद अगर बाल्टी में गिरेगा पानी तो बाल्टी भर जाएगा। सो वैसे ही आपको कोई भी कार्य करने के लिए जब आप अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाते हो ना, तो उसके प्रति आपका कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा और आप बोलोगे कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। रिजल्ट तभी दिखेगा जब आप उस कार्य के प्रति कंसिस्टेंसी रहोगे। एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू स्किल और उसके प्रति एकाग्रता बने रहेगा कंसिस्टेंसी जैसा ना, तो आप बहुत स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। देखो, कोई भी कार्य करने के लिए भाई सबसे पहले कंसिस्टेंसी जैसा हार्ड वर्क करना पड़ता है हमें। जैसा बचपन में ही कोलगेट करना सिखाते हैं माता पिता, आपको नहीं आता, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है और आप जब बढ़ जाते हो तो आप स्मार्ट वर्क आप उसको बहुत इजी करते हो कोलगेट ना। तो वैसे ही कोई भी कार्य करने के लिए कंसिस्टेंसी पहले स्मार्ट वर्क से ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तब आपको उसका रिजल्ट दिखता है कंसिस्टेंसी का, कि आपको कोई भी कार्य करने के लिए निरंतर उसको करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी लाइफ में उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। कंपेयर, हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो वो भी आपके लिए निगेटिव फील करता है अपने आप को अंदर से। क्योंकि देखो, हम दूसरे के सामने अपने आप को कंपेयर करेंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा भाई। आप अपने आप में कंपेयर करोगे और अपने आप को डिमोटिवेट फील करोगे अपने आप को। अगर आप दूसरे से कुछ मोटिवेशनल जैसा सीखते हो, अपने आप को कंपेयर ना करते हुए आप उसको पॉजिटिव जैसा सीखते हो, तो वो बेटर है ना कि बल्कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना। क्योंकि दूसरे से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश करोगे। नो कंपेयर भाई, अपने आप को आगे बढ़ाना है। आप अपने आप में अंदर से पूरी तरह अपने आप को कितना पोटेंशियल और आप में कितनी क्षमता है, जब तक आप अपने आप को अच्छे से पहचानते नहीं ना, तभी आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो। जब आप अपने आप में समझ जाते हो कि आप क्या कर सकते हो और क्या अपने आप कितना पोटेंशियल है, तो आप अपने आप में फेथ नहीं रखते, आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करते। सो अपने आप को देखो कि आप में क्या कमी है, ना कि बल्कि दूसरे से ये कंपेयर करो कि, है ना, समझो इस बात को। कंपेयर जैसा शब्द अपने आप से निकाल दो कि कंपेयर मेरे को दूसरे से करना ही नहीं है, ना कि बल्कि दूसरे से अपने आप को भी कंपेयर करवाना है कि मैं तेरे से बेटर हूँ और तू मेरे से बेटर है ना। अपने आप में देखो, अपने आप को बेहतर बनाओ। नो एक्सक्यूज़। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आज करते हैं कल छोड़ देते हैं, ऐसा जो शब्द होता है ना भाई, ये वही लोग करते हैं जो सीरियस नहीं होता। जो लक्ष्य बनाते हैं ना, उसके प्रति एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। तो नो एक्सक्यूज़ भी भाई आपको साइड पर रखना पड़ेगा और आपको एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट, भले आज उसका नहीं दिख रहा है लेकिन रिजल्ट आपको उसका बाद में दिखता है। और नो फेथ ना भाई, कोई फेथ मत रखना अपने आप में विश्वास करे रखना, है ना। ये विश्वास ही है जो आपको आम से महान बना देता है ना। फेथ अपने आप पे रखना नहीं है कि मेरे को कुछ डाउट हो रहा है, ये सब कुछ। जब अपने लाइफ में लक्ष्य बनाते हो तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में लक्ष्य ही बनाते हो ना तो एक ही होना चाहिए भाई, है ना। पूरी तरह समर्पण होके, पूरी एकाग्रता के साथ। देखो, 10 जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, और वैसे आप एक जगह में पूरा एकाग्रता के साथ गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा, है ना। तो वैसे ही आपका लक्ष्य के प्रति एकाग्रता ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है और इससे मेरे को सफलता हासिल करनी है, तभी जाके आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो डिसिप्लिन सिखाता है आपका अनुशासन पे आना। फोकस ऑन योर गोल। पूरी तरह जब आप डिसिप्लिन में आते हो ना, तो आपको डिसिप्लिन सिखाता है अनुशासन में। और जब आप अनुशासन में आते हो ना, तो आपको टाइम की वैल्यू क्या आती है वो समझ में आती है। टाइम ही एक ऐसा है भाई जो आपको आम से महान बना देता है। 24 आवर्स में से अगर 2 घंटे भी आप अपने लक्ष्य के प्रति डिसिप्लिन के साथ, एकाग्रता के साथ आप अपने दे रहे हो ना, तो वो 100% आपको उसका रिजल्ट दिखेगा।
क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक समय ऐसा था कि मेरे को भी टाइम नहीं मिलता था वर्कआउट करने के लिए, लेकिन 24 आवर्स में थे मेरे को सिर्फ 2 घंटा भी मिल रहा है, तो वो भी बहुत बेनिफिट है मेरे लिए। 2 घंटा मैं सिर्फ जिम में दे रहा हूँ, तो जो अदरवाइज़ 5-6 साल से वर्कआउट कर रहे हैं उनको उतना रिजल्ट नहीं दिखा जो रिजल्ट मुझे दिखा। क्यों? क्योंकि मैं डिसिप्लिन के साथ एवरीडे वो कार्य कर रहा था। 2 घंटा मैं निकाल ही रहा था वर्कआउट के लिए, तब जाके मेरी फिज़िक 1 ईयर्स के अंदर बहुत अच्छी तरह अट्रैक्टिव फिज़िक दिख पाई लोगों के सामने। और मेरे को भी अपने आप में प्राउड फील हुआ कि हाँ, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अनुशासन में ला के टाइम की वेरी इंपॉर्टेंट टाइम की आपको वैल्यू बताता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है भाई। डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे तक साथ देगा। डिसिप्लिन अनुशासन में जब तक आप नहीं आओगे तो आपको फिर उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर आप सोचते हो ना कि सब कार्य डिसिप्लिन के बिना ही कर लेंगे, वो आप ही गलत सोच है भाई। डिसिप्लिन के ही ज़रिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। गाना सुन रहे हो सुबह टाइम, गणेश जी की स्थापना की वजह से सॉन्ग बजना शुरू हो गए मॉर्निंग टाइम में, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा बहुत इस पर आएगा वीडियो पे, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको थोड़ी जोर के बोलने की कोशिश करूँगा ज़्यादा आवाज़ पे। सो फिटनेस, आपको फिटनेस भी आपको करना है भाई, क्योंकि देखो आप हेल्दी रहोगे तो बाहर बहुत अच्छे से आप कार्य कर पाओगे ना। फिटनेस भी होना आपको बहुत ज़रूरी है। फिटनेस से आप हेल्दी फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हो और बहुत आप क्लियर माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में जो एकाग्रता, आपका जो गोल होता है ना, उसके प्रति आपका बहुत एकाग्रता बहुत अच्छा होता है भाई। क्लियर माइंडसेट होता है ना। जैसे नेगेटिव जैसा कोई कर रहा है ना, तो आप वर्कआउट करते हो तो जैसे नेगेटिव जैसा जो माइंड में होता है तनाव, वो हल्का हो जाता है। स्ट्रेस जो होता है वर्कआउट करने से कम होता है। तो फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पॉजिटिव माइंड हो के अपना कार्य कर पाओगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि एक ब्रह्मचर्य है जिससे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता ना भाई, ये वैसे लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन में जीना अपने आप को अच्छा लगता है इनको। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना भाई, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ये कंफर्ट जोन को तोड़ देते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तभी जाके अपनी लाइफ में आप में स्ट्रॉन्ग जैसा फील करते हुए और अपने आप को आगे बढ़ाओगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य भाई आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ लक्ष्य बनाते हो ना, वो बहुत अच्छे से आसानी से प्राप्त कर पाओगे। यदि आप अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाते हो ना, तो आपको लोग निगेटिव करने की कोशिश करेंगे। रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। तो वैसे ही अपने आप में जैसा आप विश्वास करते हो ना अंदर से, तो आप बाहर की दुनिया से बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो जैसे बाहर के लोग निगेटिव करते हैं ना, तो आपको माइंड में सोच के नहीं बैठना है कि हाँ कोई अगला व्यक्ति, नहीं, आपको सोचना ही नहीं है। आपको अंदर से अपने आप को बताना है कि लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपका ऐसा सोचना है जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, लक्ष्य बनाते हो, तो उसके प्रति, है ना। आपका फ्रेंड और आपका माइंड सेट एक जैसा मिलता है। जो भी कार्य कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य के प्रति, उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट एक जैसा मिलता है तो इज़ बेटर है। उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट नहीं मिलता तो आप अकेले रह जाओ, भगवान को अपना फ्रेंड बना लो, दोस्त बना लो, वही पर्याप्त है। क्योंकि वैसे ही आप अपने क्षमता और पोटेंशियल हो तो आप जानते हो कितना आप में क्षमता है। बस आपको फ्रेंड ही बनाना है, भगवान को बना लेना। क्या है, फ्रेंड होता है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है। और आपका ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो, तो फ्रेंड मत बनाना, नहीं तो आपको रुकावट होती है भाई, नेगेटिव जैसा फील होगा आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये बात मेरी हमेशा और याद रखना कि लाइफ में सक्सेस भाई 3 शस्त्र से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। आपका लक्ष्य के प्रति धर्म होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए भाई आपके लक्ष्य के प्रति, है ना। नहीं तो कोई भी आपको नेगेटिव कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो गिर गए, ऐसा नहीं होना भाई। स्ट्रॉन्ग बनो अपने आप को। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिटनेस में थोड़ा ध्यान देना। मैं लक्ष्य बनाते हो, धैर्य आपको सिखाता है कि आप में कितना धैर्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। धैर्य है भाई, क्योंकि कई लोग धैर्य नहीं रख पाते, पेशेंस नहीं रख पाते, इसलिए वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। और जो धैर्य साहस के साथ आगे बढ़ता है ना, और धर्म के साथ, वही वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। और लक्ष्य एक बार बना लिए हो तो पीछे पलट के देखना नहीं है ना। एक बार लक्ष्य बना लेते हो तो पीछे पलट के देखना नहीं है भाई। लक्ष्य बना लिए तो आपको निरंतर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो पीछे पलट के देखता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता भाई। ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता जो पीछे पलट के देखता है।
और जो निरंतर आगे बढ़ते रहता है ना, वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। क्योंकि देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पीछे पलट पलट के देखोगे तो आप अपने माइंड में पॉजिटिव और न्यू स्किल नहीं ऐड कर सकते। और निरंतर आप आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो कुछ कुछ न्यू स्किल सीखते रहोगे और अपने माइंड में पॉजिटिव आपका वाइब्रेशन और आपका ऑरा भी पॉजिटिव होगा भाई। तो पीछे पलट पलट के आपको देखना नहीं है ना, निरंतर आपको आगे बढ़ना है तो। और प्रेजेंट में जीना भाई, आज पे जीना है ना। भविष्य का हम सोचते हुए अपने आप को आज वर्तमान को टाल देते हैं कि आपको वर्तमान कैसे जीना है। देखो आपको वर्तमान में जीना है भाई, प्रेजेंट में, कि आज आपको क्या करना है ना। भविष्य की चिंता छोड़ दो, आज वर्तमान आप संभाल लिए तो भविष्य भी भाई संभल जाएगा। तो वर्तमान आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से हैंडल करना है कि आपको वर्तमान में करना क्या है, प्रेजेंट में जीना है आपको। यार ये वीडियो उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको फोकस है क्या महत्व होता है, उसको कंप्लीट समझ में आ जाएगा इस वीडियो देख के। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।